मैं राजू सिंह, खुलासा न्यूज़ चैनल से। आज के दिन मेरे एक्टिविशन का पहला दिन और पहला सब्जेक्ट एंजॉयमेंट के लिए, और कई सालों बाद मेरे पास में एक ऐसा मौका आया कि जहाँ पे अपनी त्यौहार यानी शादी विवाह फंक्शन क्या होता है उसका एंजॉय करने के हिसाब से किसी के माध्यम से ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जिसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ ध्यानेश्वर सर का और साईनाथ बोंदड़े, जिनकी वजह से मैं ये सब चीज़ें हासिल कर पाया अपनी लाइफ में। और आज उनके बड़े बेटे के लगन मतलब शादी भावेश ज्ञानेश्वर बोंदड़े, उनके उपलक्ष्य में मैं कहीं जा रहा हूँ संगमनेर। ये मेरी ब्लॉगिंग की पहली यात्रा है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको लाइव एंजॉय करें और देखें। मतलब 9 महीने के बाद में मैं आपके बीच में वापस कम बैक कर रहा हूँ, तो एक खुशखबरी के साथ में, एक खुशखबरी के साथ में अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो कि किसी का फ़ोटो लिया जा रहा है या डाउट हो तो उनको क्लियर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उनकी फ़ोटो को कहीं ना कहीं हाईलाइट किया जाएगा, देखा जा सकता है। लेकिन ये खुशी का माहौल है, इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोग इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन या कोई बात करेंगे, क्योंकि हर परिवार की एक इच्छा होती है कि अपने परिवार के लिए कुछ नया करने का। जैसे ज्ञानेश्वर बोंदड़े सर अपने परिवार के 30 सालों के मेहनत के बाद में और जो स्वप्न अपने हिसाब से साकार किए, उसके हिसाब से ये चीज़ें हासिल की। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खुशी की बात है आपके और हमारे बीच में। तो मैं अभी इस समय ज्ञानेश्वर सर के पास में जाता हूँ और उनसे उनके इस परिश्रम की परिवार, बच्चे और जो भी चीज़ें हैं उनसे बात करूँगा और कुछ नई चीज़ें मतलब नए युवा के लिए क्या कर सकते हैं उनके बारे में एक मार्गदर्शन लूँगा कि जो चाहे वो क्या उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं कि अपने 30 सालों की मेहनत का, उसके बारे में एक नई शिक्षा आपने आने वाली पीढ़ी के लिए। क्योंकि कई बार लड़के क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, लेकिन परिवार की खुशी और अपनी गरिमा क्या होती है ये हम ज्ञानेश्वर सर के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। मैं ज्ञानेश्वर सर आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आप 30 सालों की मेहनत, और सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, इसलिए क्योंकि कैमरा लाइव है, और अपना परिचय इसलिए दीजिए क्योंकि मैं 9 महीने के बाद में, 9 साल नहीं, 9 महीने के बाद में मैं कैमरे पे फ्रंट आया हूँ, तो इसलिए आपका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सबसे ख़ास बात यह है मेरे दर्शकों कि मैं पिछले 4-5 महीने से मैं होटल इंडस्ट्रीज में, जिस इंडस्ट्रीज में कभी काम नहीं किया हूँ, मतलब लाइफ में कभी जॉब नहीं किया हूँ, काम नहीं किया हूँ, उस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ कुछ सीखने के लिए। और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इनसे ये मेरा मार्गदर्शन ये मिला कि ये मेरे गुरु हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में, मतलब मेरी लाइफ में, मतलब मैं 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी में किसी को गुरु नहीं माना। लेकिन इनके माध्यम से एक चीज़ मुझे समझ में आया कि समाज को, परिवार को और लोगों को कैसे एक साथ में लेकर के चल सकते हैं। इसलिए मैंने इनको तहे दिल से अपने गुरु माना, और मैंने कभी ज़िंदगी में पैर किसी का नहीं पड़ा, यहाँ तक अपने परिवार में अपने बुजुर्गों का भी नहीं। क्योंकि 18 साल से मैं भी एक लव मैरिज किया था परिवार के साथ में रह करके, परिवार से दूर। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में एक बहुत कुछ सीखने को
मिली ज्ञानेश्वर सर के माध्यम से। इसलिए मैं इनका एक ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आज परिवार, बच्चे, भविष्य क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपका मार्गदर्शन। सबसे पहले आपका परिचय होना ज़रूरी है सर। महाराष्ट्र श्रीरामपुर, श्रीरामपुर है शिरडी के बाजू में पड़ता है। मेरा होटल इंडस्ट्रीज का 40 साल का तजुर्बा है और बचपन से मैं होटल लाइन में रहता हूँ। मेरा पढ़ाई 12th तक हुआ है और जो अभी आपके साथ जो बात कर रहे थे राजू सिंह पर, ये मेरे खास मित्र हैं। तो थोड़े दिनों में मेरे वो खास मित्र हो गए, ज़्यादा दिन नहीं हुए और वो स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात कैसा है, दूसरे के स्वभाव मिल गए, मन जुड़ गए तो सब हो जाता है। और आज दूसरी बात यह है, हमारे बड़े बेटे भावेश मोंदरडे इनका कल शादी है, वेडिंग सेरेमनी है और उसके लिए हम श्रीरामपुर से संगमनेर जा रहे हैं। यहाँ से कम 60 किलोमीटर प्लेस है, जहाँ हम हमारे बिरादरी में यानी कि समाज से शादी कर रहे हैं। और जो भी है अभी एक चीज़ है, ये कहना चाहता हूँ तुम्हें बोला तगड़ा रिकॉर्डिंग है। जो ये दुनिया है, इससे जो चीज़ें सब अच्छी रहती है, जैसे कि अपने घर वाले, सगे वाले, संबंधी है, कोई मित्र है और कोई हमारे समाज के लोग हैं, परिवार के मित्र है, तो भी सब अच्छे लोग रहते हैं। इससे कभी भी तुमको नुकसान नहीं पहुँचाए। जो भी अभी समझो कोई चीज़ 100% सही हो नहीं सकती, 80% सही है और 20% गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम 80% को तुम छोड़ दे और 20% ही गलत पकड़ के चले। 20% छोड़ दो, 80% तो अच्छा है, उसको लेके चलो। तो इसमें क्या होता है, आपकी इमेज बनी रहती है, सामने वाले की इमेज। जैसे आप सामने जैसी चीज़ देंगे वो आपको वैसा देगा। ये नियति का डेली ऐसा है। तो इसलिए समाज में बने रहे, समाज से जुड़े रहे, दोस्तों से जुड़े रहे, यही मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही करना आ रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर सर। मैं खाली आने वाली पीढ़ी के लिए क्या नया संदेश देना चाहते हैं? वो अपने माँ बाप की बातें सुने, अपनी माँ बाप की मर्जी सुने। सबसे महत्व और उनकी मर्जी के खिलाफ न जाए, उनकी मर्जी से शादी करे, उनकी मर्जी से जो हो। लेकिन यहाँ पे एक मेरा सवाल ये आ रहा है कि कई बार बच्चे अपने माँ बाप की मर्जी सुनते हैं लेकिन ज़िंदगी में अपने आप से सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाते। उसका कोई जवाब है आपके पास में? है ना, उसका भी मेरे पास जवाब है। तो क्या करते हैं वो लाइफ में, फिर माँ बाप की सुनते नहीं ना, तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। जैसे तो गलत रास्ते पे चले गए तो वहाँ से पीछे मुड़ना उनको पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, भटक जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा कहना यही है कि वो माँ बाप की बातें सुने, उनके तजुर्बे पे चले और समाज में जो चालू वही करें। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनका कहने का साक्षात तात्पर्य ये है कि हम अपनी माँ बाप का सुने और अपने जीवन में आने वाले काल की अपनी पीढ़ी को एक नया संदेश दें। जो हमारी पूरी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है आने वाले काल में, पहले हम अपने बुजुर्गों से मिलते थे तो हाथ पैर जोड़ करके प्रणाम करते थे, आज बच्चे हाय हेलो कर करके अपनी ज़िंदगी को व्याप्त कर रहे हैं। तो मुझे यही सिर्फ कहना है कि कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को हेलो की जगह जय श्री राम, प्रणाम या नमस्कार करने की एक शिक्षा प्रदान करें। अब हम इस बारे में इनके छोटे भाई साईनाथ बोंदड़े से एक छोटा सा ये करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका और संक्षिप्त में आपसे बात करेंगे
और समस्या का समाधान या जो भी चीज़ें हैं आपके मन की प्रश्न उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये हमारे मित्र हैं अहमदाबाद से, IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। हमारे सर के एक मतलब नहीं बोलना तो आपको इंटरव्यू इनका लेना है। बिल्कुल लीजिए, है अपने हाथ में कंट्रोल है। हाँ, मैं नहीं थैंक यू नहीं, बिल्कुल आने वाली पीढ़ी के लिए आप जैसे IT सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, ये हमारे मित्र ज्ञानेश्वर सर के रिलेटिव हैं, लेकिन सिर्फ इतना जानना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। मेहनत करो, मैं आप नहीं मिलता मेहनत करने से ही मिलता। लेकिन मेहनत तो 12 घंटा खड्डा खोदने वाला फावड़ा चलाता है, वो भी मेहनत करता है। हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। हाँ बिल्कुल सही जवाब। मतलब इनके लिए एक तो ताली बजनी चाहिए। आपने बस स्टैंड में, बस में जितने भी लोग हैं इनके लिए एक ताली बजनी चाहिए। ये बहुत अप्रिशिएट बात कर रहे हैं कि आप हार्ड वर्किंग ना करें, स्मार्ट वर्किंग करें, जिससे आने वाले फ्यूचर में आपके जीवन में एक नया काल शुरुआत होगी। क्योंकि हार्ड वर्किंग करने वाले, रिक्शा चलाने वाले ज़िंदगी भर रिक्शा चलाते हैं, पैसेंजर को धोते हैं, लेकिन उनसे उनका कोई फ्यूचर एक्टिवेट नहीं होता है। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आपके साथ में कई लोग साथ में जुड़े रहते हैं। धन्यवाद। अब मैं श्री डायरेक्ट ज्ञानेश्वर सर के छोटे भाई साईनाथ बोंडर सर के पास में आता हूँ। ये पर्सनल मेरा ब्लॉगिंग है, जिसको अदरवाइज आप लोग ना लें, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको एंजॉय करें। क्योंकि 9 महीने के बाद में मैं अगर आप 1,30,000 लोगों के बीच में आ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं अपनी एक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आ रहा हूँ। क्योंकि कई बार होता है कि जंगल में शेर जब शिकार करने के लिए निकलता है तो एक कदम पीछे हटता है। तो कुछ कारण बस मैं पिछले 9-10 महीने से आपके बीच में नहीं था, अब आ रहा हूँ। तो ये कह सकता हूँ कि एक खुशी के साथ में, एक अपॉर्चुनिटी के साथ में आपके बीच में आया हूँ। साईनाथ सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि इनका नाम ही साईनाथ है। साई मतलब जगत का ईश्वर, जिसका कोई नाम ही नहीं है। इनके बारे में बोलना कम है, लेकिन विशेषता ये है कि अब इनके बारे में ये अपने मुँह से ही बताएंगे कि हम और ये समाज के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर। नहीं बिल्कुल आपको बोलना पड़ेगा। चालू है कैमरा, लाइव चालू है, स्ट्रीमिंग चालू है। प्रश्न क्या नहीं, आप अपने बारे में पहले, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है साईनाथ बोंदरडे। मैं खुद का एक होटल चलाता हूँ, रेस्टोरेंट नहीं चलाता। आने वाले युवाओं के लिए क्या संदेश है आपके बारे में? मतलब आने वाली पीढ़ी, NRI पीढ़ी। दोस्तों NRI पीढ़ी का मतलब हो गया कि आने वाली जो आवाम है या जनता है, युग है, तो उनके लिए क्या संदेश है, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं महाराष्ट्र में हूँ और इस समय संगमनेर की तरफ निकल रहा हूँ, मतलब श्री रामपुर से संगमनेर की तरफ यात्रा कर रहा हूँ। तो आप मराठी के बारे में थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस होंगे कि नहीं समझ पा रहे होंगे, तो लेकिन मैं उनसे ये मराठी में बात कर रहा हूँ। NRI पिढीबद्दल तुमचा काय संदेश आहे ते तुम्ही सांगू शकता? NRI आवाम, जनता, नवीन युग, समजा एक्झाम्पल तुमच्या पोरं असणार, तर त्यांच्याबद्दल तुमची काय संदेश असणार आहे? सॉरी दोस्तों, ये अभी बोल नहीं पा रहे। कई बार का ऐसा होता है कि हम लोगों के बीच में बोल पाते हैं, लेकिन माइक होने के बाद में लोग नहीं बात कर पा रहे। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके भतीजे की शादी हो रही है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है
या बहुत बड़ी बात अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं कि जिनको अपने आप में छोटापन महसूस नहीं होता। छोटापन का मतलब कि आज 30 साल मेहनत के बाद में इन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी या जगह जो भी अपनी मेहनत से हासिल किए होंगे XYZ, लेकिन आज भी अपने लोगों के बीच में एक साधारण ट्रैवल्स बस में जा रहे, चाहते तो मर्सिडीज में जा सकते थे, बेंज में जा सकते थे, गाड़ी में जा सकते थे, लेकिन फिर भी एक ट्रैवलर्स में अपने लोगों के साथ में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले लोगों से एक मेरा ये संदेश है कि पैसा बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं है। पैसा आज है, कल नहीं हो सकता, लेकिन आपके संस्कार, आपके विचार, आपकी चीज़ें अगर आपके साथ में जुड़ी हों तो आप अपने परिवार, अपने समाज से जुड़े रह सकते हैं। और यही करके मैं अपने ब्लॉगिंग को यहीं पे एंड करता हूँ। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। खुलासा न्यूज़ से राजू सिंह, महाराष्ट्र स्टेट हेड, यूपी हेड